अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बखर। भारी मिकदार असला डीआई खान से जमान पार्क मुंतकिल करने की कोशिश बखर पुलिस ने नाकाम बना दी। कल बखर पुलिस ने एक कार को दाजिल चेक पोस्ट पर रोका, जिसने रुकने की बजाय गाड़ी को पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की और बैरियर तोड़ते हुए मौके से फरार हो गए, जिस पर बखर पुलिस ने कार का ताक़ुब किया और कोटरल जाम के करीब 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। इस सिलसिले में डीपीओ बखर का कहना था कि मुलजमान असला को डीआई खान से जमान पार्क लेकर जा रहे थे। डीपीओ बखर मोहम्मद नवीद का मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। 85 LEA इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो ये गाड़ी वहां पर ना रुकी और इसने ओवर स्पीड करते हुए ये तेजी से आगे बढ़ी, जिसकी वजह से एक बैरियर पे लगी। बैरियर भी हमारा ब्रेक हुआ, जिस पे वहां पर मौजूद हमारी एलीट टीम और SHO सदर भक्कर जो हैं वो भी अपनी पेट्रोलिंग पे थे। वो इसको चेस करते हुए गए और इस गाड़ी को रोका। इस गाड़ी को जब रोका गया तो इस गाड़ी में 2 अफराद सवार थे, एक तो ड्राइवर था और दूसरा इसके साथ एक और सवार मौजूद था, जिनके नाम मोहम्मद रशीद वल्दीन मोहम्मद जो है वो ड्राइवर है। ये सकना है डेरा इस्माइल खान का, और इसके साथ मोहम्मद एजाज वल्द साले मोहम्मद, ये सकना है मंडी बहाउद्दीन का। ये दोनों उसमें सवार थे। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने क्यों ओवर स्पीड किया है और इनसे इंटेरोगेट किया गया, गाड़ी को देखा गया तो गाड़ी की जो बैक साइड है वो काफ़ी हैवी मालूम हो रही थी। गाड़ी की जब बैक साइड डिक्की को खोला गया तो उसमें एक संदूक रखा हुआ था। जब उस संदूक को खोल के चेक किया गया तो उसमें 22 वेपन्स रखे हुए थे। इन वेपन्स के बारे में जब इनसे दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने बताया कि ये एक सिक्योरिटी एजेंसी है 2007 उसके वेपन्स हैं। मजीद दरियाफ्त करने पर जब इनसे लाइसेंसेस का पूछा गया तो ये कोई लाइसेंस वहां पर प्रोड्यूस ना कर पाए। इन्होंने एक NOC दिया, जिस NOC को जब हमने देखा, चेक किया तो वो सिर्फ एक सिक्योरिटी एजेंसी ने इनको NOC दिया हुआ था कि आप ये वेपन्स कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। अब चूंकि आज इस सारे वकूए को 2 दिन हो चुके हैं तो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने बैठकर जो अब तक तफ्तीश इन सब से हो चुकी है वो आपके सामने रखूं, ताकि जो सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएं। अब इसमें यह है कि ये जो वेपन्स थे ये 22 इन नंबर हैं। इनमें से जो 13 वेपन हैं उनके लाइसेंसेज इन्होंने हमें प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन ये जो लाइसेंसेज हैं बलूचिस्तान से इशू हैं और एक्सटेंडेड टू ऑल पाकिस्तान है। अब मजीद इन्वेस्टिगेशन में हम इनका रिमांड लेंगे और ये जो वेपन्स हैं इनके लाइसेंसेज को हम अपने होम डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भेजेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे कि आया ये लाइसेंसेज वाकई वैलिड हैं, ये ठीक है लाइसेंसेज। अगर ये लाइसेंसेज ठीक होते हैं तो ये 13 वेपन्स जो है हम सिक्योरिटी एजेंसी 2007 के हैंड ओवर कर देंगे। बाकी जो 9 वेपन्स हैं उसमें अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो हमें रिकॉर्ड कराई है कि डेरा इस्माइल खान में जब ये गया है तो वहाँ अली अमीन गंडापुर के डेरे पर ये रुका है। वहाँ से ये वेपन लेकर इसने लाहौर में जमान पार्क पे पहुँचाने थे। अब ये जो वेपन्स हैं अब इनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या कोई इनके पास लाइसेंस है या नहीं है। ये सारा प्रोसेस जो है हम लीगली आगे लेकर चलेंगे और इन सारे वेपन्स को हम फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाएंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ये चीज़ हमें क्लियर करके देगी क्या इनके नंबर तो टेम्पर्ड नहीं है या ये वेपन्स क्लियर हैं, प्लस जो इनके लाइसेंसेज ये प्रोड्यूस करेंगे उनको भी मुतालिका होम डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा कि लाइसेंसेज इशूड हैं, ये उस प्रोविंस में सिर्फ ये कैरी कर सकते हैं या ये पूरे पाकिस्तान में कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन है अब इस तरीके से चल रही है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इतना बड़े कैशे ऑफ वेपन्स को मूव करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंस, ये एक बहुत बड़ा जो है लेकुना है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दाजिल जो हमारी चेक पोस्ट है उसको आप सबको पता है कि इंतहाई हसास मकाम पे मौजूद है और इसको 3 दफ़ा पिछले 15 दिन में थ्रेट आ चुके हैं। ना सिर्फ इसको बल्कि हमारी दीगर पुलिस स्टैब्लिशमेंट्स को भी। और इससे पहले एक और FIR वहाँ पे रजिस्टर हुई थी 284/23, जिस FIR में वहाँ पर मल्टीपल आर्म पर्सनल्स वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ थे और वो वहाँ से गुजरे, वहाँ पर मज़ामत हुई, वहाँ पर भी एक FIR रजिस्टर है। तो ये भी हम चेक करेंगे कि आया कोई ऐसा वेपन तो नहीं है कि जो उस वकूए में वहाँ पर कैरी करके लेकर गए हों। तो ये वो ब्रीफ सी इन्वेस्टिगेशन थी जो पिछले 2 दिनों में हमने की है। ये मैंने बड़ा आपको एलेबोरेट करके बता दिया है कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं और कहाँ से हम इसको देख रहे हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार जैसे ही वसी होता जाता है तो हम इसमें आपको मजीद अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त तक इसमें ये जो 22 वेपन आपके सामने यहाँ पर रखे हैं, आपने इसकी फुटेज भी बनाई होगी। ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है वो भी फुटेज आपने बनाई होगी। अब मुल्जिमान को भी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, ये ऑन रिमांड है हमारे पास। तो ये सारे 22 वेपन्स में से जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 13 के लाइसेंसेज इन्होंने हमें भेजे हैं, वो हम होम डिपार्टमेंट को भेजेंगे फॉर फर्दर वेरिफिकेशन फ्रॉम
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के आया, ये ऑल पाकिस्तान वैलिड हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी 9 वेपन्स हैं उनका कोई लाइसेंस हमें अभी तक प्रोड्यूस नहीं हुआ, और उस पर हमारा जो ये अक्यूज़ है, इसने मोहम्मद एजाज ने, उसने हमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है कि अली अमीन गंडापुर के डेरे से लेके उसने जाने थे और ये जमान पार्क पहुंचाने थे। अब तक के लिए इतना ही, तो देखते रहिए अपना बकर। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।